आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए 10 से 11 का ये स्पेशल टाइम पते की बात शो। और आज के पते की बात के शो के हमारे स्पेशल मेहमान हैं वो एक नहीं बहुत सारी पर्सनालिटीज के मालिक है, मल्टीपल टैलेंटेड भरपूर उनके अंदर है, एक से बढ़कर एक टैलेंट है। वो प्रयागराज के अपने रविंद्र जडेजा है। जोरदार तालियों से स्वागत। वेलकम सर रेड एफएम स्टूडियोज में। कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है गोविंद आपसे मिलकर। और आपको ये कैसा लगा कि आप प्रयागराज के रविंद्र जडेजा हैं? बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा टाइटल मुझे दिया और देश की इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मुझे तुलनात्मक रूप से दिखाया। आज का ये जो सुबह का वेदर है स्टूडियो के अंदर का, ये अब जो अभी तक कूल था, अभी थोड़ा सा गर्मी वाला हो चुका है क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी वाइब मुझ तक पहुंच रही है। आज रेड एफएम की स्टूडियो में आकर और आरजे गोविंद से मिलकर और जिस बात से शुरुआत करी रविंद्र जडेजा की ऑलराउंडर, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक ही जीवन है और एक ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होती हैं। चारों आयाम हैं, धन अर्थ काम मोक्ष, या खेल पढ़ाई और बिजनेस और अध्यात्म। तो वो चारों को क्यों नहीं अपना सकते हैं? कैसे प्रयागराज से देश भर में हम अपने ब्रांड को ले जा रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन से भी लोगों के जीवन में प्रेरणा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मैं हूं गोविंद एंड आज का शो पते की बात के हमारे स्पेशल मेहमान हैं शिव शंकर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं अभी आपके बारे में बहुत सारी बातें जानता हूं जो मैं चाहता हूं कि लोगों तक वो बात पहुंचे, बट मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन का जो है पूरा एक महीने का सिलेबस है सामने रखा हुआ। तो प्लीज वो सारी अचीवमेंट्स, वो सारी बातें लोगों को जरूर बताइए। 25 साल प्रयागराज की जनता ने हम लोगों को सपोर्ट किया है एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर सप्लायर एंड रिटेल एंड होलसेलर सप्लायर इन प्रयागराज रीजन। वी आर डूइंग बिजनेस सिंस लास्ट 25 ईयर्स। और हम इलाहाबाद ही नहीं, तकरीबन 15 से 20 जिलों को कैटर करते हैं जी कंप्यूटर के माध्यम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जी गोविंद और हमारे सारे श्रोतागण कि जब हम बिजनेस में आए ईयर 1997 में जी, सो इट वाज वेरी टफ। स्टॉक एंड सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था और अगर आपको एक माउस भी खरीदना था तो यू आर डिपेंडेंट टू लखनऊ ओनली। अगर आपको एक माउस भी खरीदना होता था तो आपको लखनऊ जाना होता था, नाजा मार्केट चाहिए, नाजा मार्केट जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने स्टॉक एंड सेल की वो प्रणाली शुरू करी जी कि प्रोडक्ट यहाँ पर रख के अपनी कंपनी एस्टेक्स सिस्टम की नींव रखी और उसका नाम देने वाले भी हमारे बड़े ही अजीज मित्र हैं। आज भी हमें अब टेनिस सिखाते हैं और खिलाते हैं वो रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी के मोटिवेशन से एस्टेक्स सिस्टम नाम रखा गया और हम लोगों ने मेहनत तो इस तरीके से करी। हमारे एक मित्र भी हुआ करते थे इंद्रभान वर्मा, जिनके साथ हमने बिजनेस शुरू किया था। मनोज श्रीवास्तव जी भी थे जी। और हार्ड वर्क की लोग बात करते हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड ऑनेस्टी जो आज की युवा पीढ़ी में गायब सी हो रही है। हम लोगों ने अपने बिजनेस को, आज भी हमारी जो नई कंपनी है उसकी हमारी टैगलाइन ही है एथिकली योर्स। तो एस्टेक्स सिस्टम्स हमने नाम रखा और बड़ा लोग पूछते हैं एस्टेक्स सिस्टम का मतलब क्या है, तो शिवशंकर टेक्नोलॉजी जो समझ में आई बात उस वक्त, एज फॉर शिवशंकर एंड टेक फॉर टेक्नोलॉजी जी। एनीवे, तो वी हैव बीन द प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस इलाहाबाद प्रयागराज एंड अगेन हम प्रयागराज की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपके इस रेडियो के माध्यम से, रेड एफएम के माध्यम से जी, कि बजाते रहो और सुनते रहो। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1997 में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया जी, तो लखनऊ से ही माल लाना होता था। सुबह 5:30 बजे हम प्रयाग घाट से गंगा गोमती ट्रेन पकड़ते थे, और रात में 10 बजे वापस आते थे उसी गंगा गोमती से। एंड यू वोंट बिलीव, वी सप्लाई द प्रोडक्ट बिटवीन 10 to 12 PM। क्या बात है। एंड कलेक्टिंग द पेमेंट इन दैट टाइम ओनली। अगेन नेक्स्ट डे me or my partner Mr. Indvan Verma was there in Lucknow. So that was the start of the business. Basically that was the, if I can say, मैं दुख संघर्ष और क्रोध से थोड़ा नाता कम रखना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये एक असंभावी चीज़ है, इसकी बात करने से बढ़ जाते हैं। तो और अगर इनको दूर रखा जाए तो ये घट जाते हैं। तो ऐसा कोई संघर्ष नहीं मानता मैं, ये वो लर्निंग थी, ये शायद वो नींव थी ये बताने के लिए कि 19 साल बाद एक राष्ट्रीय कंपनी की नींव रखी जाएगी।
एक राष्ट्रीय ब्रांड बनाया जाएगा, क्योंकि मेहनत करने की आदत डेवलप हुई थी। सुबह 6 बजे गंगा गोमती से जाकर रात में 10 बजे वापस आकर एक हीरो पुक से 2 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर की डिलीवरी करने तक। हाँ, इस बार मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा कि मेरे मित्र विजय साहू, मेरे मित्र जो इस समय रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट लखनऊ में, मेरे बड़े भाई विजय कुमार जी, ये सब लोग मेरे साथी थे। मेरे हीरो पुक पे पीछे बैठकर मेरे बड़े CRT मॉनिटर उस जमाने में आया करते थे और पकड़ के बैठ जाते थे। एक IRTS है, एक PCSJ है एंड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो इन लोगों का कितना मैं शुक्रिया अदा करूं ये कम है। और इसीलिए हम लोग एक इवेंट भी कर रहे हैं जिसका नाम है आभार। तो ये पूरा साल ही हमारा आभार है कि प्रयागराज ने मुझे अवसर दिया कि मैं प्रयागराज में टेक्नोलॉजी बिजनेस को सहज सुलभ कर पाऊँ। और तमाम मैगजीन्स ने, अखबार ने, दैनिक जागरण ने, सब ने रिकॉग्नाइज किया। होते करते हमने इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन की स्थापना करी। मैं उसका फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट रहा और किस्मत अच्छी रही, फिर अवसर मिला आगे बढ़ के काम करने की, समाज हित में, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एसोसिएशन का भी मैं फाउंडर मेंबर बना, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी बना। और फिर जब बारी आई पिछले 8-10 साल पहले, जब देश में ऑनलाइन की वजह से व्यवसाय एकदम मृत प्राय से हो रहे थे, विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी बिजनेस पे जब दबाव बढ़ रहा था, तो बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मैं ऑल इंडिया IT एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, फाइटा का फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट बना। तो ये सब कुछ संभव हुआ प्रयागराज की जनता के द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा अवसर देने के कारण, कि हम लगातार काम के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी पूर्ति करते रहे। जीवन में बहुत सारी अड़चने रही। बचपन की अगर बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता था कि हवाई चप्पल आलपिन लगा के पहननी पड़ती थी, लेकिन आज के परिपेश में जब मैं बात करता हूँ तो शायद हवाई चप्पल इसलिए पहनते थे कि अब सिर्फ हवाई जहाज से चलना है। क्या बात है। तो इसीलिए मैंने बोला कि दुख, संघर्ष और क्रोध, ये तीनों चीजों को मैं नहीं मानता। दुख तो एक आयाम है आगे सुख पाने का या लोगों को सुखी करने का, अपनी सीखों से दूसरों को सिखाने का। संघर्ष जैसा कुछ होता नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप एक अपवर्ड जर्नी होती है सक्सेस की। तो मैं संघर्ष को भी नहीं मानता। हो सकता है श्रोतागण मेरी बात से सहमत ना हो रहे हों, परंतु सच यही है कि जिस हर्डल को हमने पार कर लिया तो वो तो सक्सेस है ना भाई। वो संघर्ष कहाँ रहा। संघर्ष तो तब होता कि अगर हम 8th से 9th में ना जाते, हम 9th से 10th में ना जाते। अगर हमने ईयर ऑन ईयर कोई भी सीढ़ी चढ़ी है, बड़ी या छोटी, तो संघर्ष जैसी कोई चीज जीवन में होती नहीं। तो दोस्तों, मैं यही बात कहना चाहता हूँ आज आरडी गोविंद के साथ रेड एफएम पर, कि जीवन में सब कुछ संभव है, बशर्ते कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और जो आपके पास नहीं है उसका बिलाप करने के बजाय उसको पाने का प्रयास करिए जी। और बिफोर एंटरिंग टू बिजनेस मैं अपने भाई के जनरल स्टोर पे बैठता था। साइकिल पर आगे 2 झोले होते थे, पीछे एक बोरी होती थी, कभी कोई साइकिल पंचर हो जाया करती थी। हाँ, तब थोड़ी समझ कम थी तो कई बार हम इरिटेट हो जाते थे, लेकिन अब उन्हीं सारी चीज़ों से सीख लेकर ये समझा कि जब तब इतना कर सकते थे तो अब तो अनुभव बहुत है, अब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक्स आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनका कि आपने नाम लिया, जो कि आपके संघर्ष भरे जीवन के सफर में जो आपके साथ रहे, आपका साथ नहीं छोड़ा। साथ तो सभी का रहा, मतलब माता पिता ने जन्म दिया, परिवार का साथ रहा, पत्नी बच्चे साथ रहे, है ना, तभी कर पाए सारी चीजें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हीरो पुक का भी, हीरो पुक का जमाना है। हीरो पुक तो उसने भी बहुत साथ दिया। हाँ, और सरप्राइजिंग बात बताओ तो लाइटर नोट, सबकी हीरो पुक 80 का एवरेज देती थी, मेरी 100 का देती थी, क्योंकि ढाल पे बंद कर देते थे। अरे सर, आप जो है भारतीय जुगाड़ू पद्धति का इस्तेमाल जो है आपने बचपन से करना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म है आपके साथ साझा करने का, और साझा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि एक आदमी के अंदर कितनी संभावना होती है, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम इसमें ऑक्यूपाइड हो गए। बिजनेस मतलब बिजनेस में ही बिजी वर्ड जोड़ा हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे ही आदमी पढ़ाई खत्म करता है उसका पहला सेंटेंस होता है सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड, एंड द मोमेंट ये आदमी जब बोलता है ना कि आई वांट टू बी सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड, शी स्टॉप एवरीथिंग, ही और सी स्टॉप एवरीथिंग। मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं किया, सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं IT एसोसिएशन के सारे फॉर्मेट का फाउंडर हूँ, इट्स माय फॉर्च्यून, है ना। और उसके बाद फिर मुझे अवसर मिला सिविल लाइंस व्यापार मंडल से जुड़ने का,
सिविल लाइंस व्यापार मंडल जो कि जनपद का सबसे अग्रणी व्यापार मंडल है, शायद देश का सबसे मजबूत व्यापार मंडल है, क्योंकि 500 से ज्यादा बड़े व्यापारी हमारे सदस्य हैं और सब लोग मिल के काम करते हैं। और सिविल लाइंस में पिछले 10 सालों में हमने कानून व्यवस्था की मोर्चे पे बहुत काम किया। और एक बार इलाहाबाद की पार्किंग सरदार पटेल मार्ग की खत्म हो गई थी, तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट में पर्सनली अपेयर हुए और अपने व्यापारियों के लिए वो पार्किंग हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के सुरक्षित करवाई। तो तमाम सारे कार्य डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं अपने व्यापारी भाइयों के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। तो आपके माध्यम से आज पते की इस बात में मैं जरूर बताना चाहूँगा सबको कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों को कभी भी अपने आर्थिक तंत्र में से ऊपर रखना चाहिए, आर्थिक तंत्र से नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम अकेले कुछ होते नहीं हैं। मैं मतलब कुछ नहीं, हम मतलब सब कुछ। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मैं मतलब कुछ नहीं, हम मतलब सब कुछ। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हम ही होते हैं गलती से और गलतफहमी में हम मैं चिल्लाते रहते हैं। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो भी कोई दाई होती है, कोई नर्स होती है, कोई होता है, और जब हम वापस जाते हैं तो अभी तक 4 आदमी का कोई विकल्प किसी टेक्नोलॉजी ने बनाया नहीं। तो दोस्तों, मैं आज आरजे गोविंद के साथ ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने नौकरी, व्यवसाय या जिस भी कार्य में हम संलग्न हैं उसके साथ सामाजिक दायित्वों की पूर्ति निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। और खाली सिविल लाइंस व्यापार मंडल की बात नहीं है, हम लोग सिविल लाइंस का रामदल निकलवाने में पूरा कार्य करते हैं, रामलीला में सहयोग करते हैं और जनपद में होने वाले प्रत्येक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा। और एक बात और बता दूं, जब आप जो ऑलराउंडर जानते हैं कैसे बनता है आदमी? ऑलराउंडर बनने का एक ही तरीका है कि बैटिंग करने वाले को बॉलिंग भी सिखाई जाए और फील्डिंग भी सिखाई जाए। इतनी तो बात है। तो हमने कौन सा एक्स्ट्रा कर दिया? अरे भाई, बिजनेस के साथ साथ कंप्यूटर एसोसिएशन में गए, कंप्यूटर एसोसिएशन के साथ व्यापार मंडल में आ गए और तमाम सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने लगे। तो इससे हमारी कार्य क्षमता में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो आप भी यदि ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, गोविंद मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप आरजे गिरी के अलावा यदि ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो कुछ सोसाइटी में आइए, काम करिए, आप भी निश्चित रूप से ऑलराउंडर बनेंगे। और ये मैसेज सभी के लिए है और आप जीवन के हर आयाम में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कैप नहीं है कि किसी के लिए रोक है। अगर रवींद्र जडेजा बन सकते हैं, कपिल देव बन सकते हैं, अश्विन बन सकते हैं, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। सोच सिर्फ इतनी है कि हमें सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश नहीं, हमें बाउंड्रीज नहीं सेट करनी है, हमें टारगेट सेट करने हैं। टारगेट फॉर सोसाइटी, टारगेट फॉर ग्रोथ, टारगेट फॉर द कंट्री, टारगेट फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल 2025।